दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका पैसा, आपका धन वास्तु के अनुसार किस जगह पर रखना चाहिए। अगर आपकी धन रखने की अलमारी, या जिसे आप तिजोरी भी कहते हैं, कुछ लोग अलमारी भी कहते हैं, कुछ लोग अलमारी में धन रखते हैं, अगर आपकी धन रखने की अलमारी या तिजोरी सही दिशा में वास्तु के अनुसार नहीं है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका धन टिकेगा नहीं। ज़्यादातर सवाल आते हैं कि साहब मेरे घर में धन नहीं टिकता है, खर्चा ज़्यादा है, जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा खर्चा होता है। तो उसके लिए देखा जाए तो वास्तु के अनुसार उनके घर में तिजोरी का स्थान सही नहीं होता है। काफ़ी जगह देखा गया है कि लोग तिजोरी को सही जगह नहीं रखते हैं, वास्तु के अनुसार नहीं रखते हैं। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार अपने धन की तिजोरी या अलमारी किस स्थान पर रखें, जिससे कि आपका धन जो है घर में रहे, धन में स्थायित्व बना रहे और खर्चे कम हो, फालतू खर्चे ना हो। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि धन रखने का जो अलमारी है उसको रखने का जो सही स्थान है वो साउथ वेस्ट दिशा है। साउथ वेस्ट दिशा एक पृथ्वी तत्व की दिशा है, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। यदि आप अपने धन की अलमारी या तिजोरी साउथ वेस्ट दिशा में रखेंगे तो आपको लाभ होगा, आपके धन का स्थायित्व बनेगा, धन आपके घर में टिकेगा। अब साउथ वेस्ट में भी किस प्रकार रखें, जैसा कि अभी आप चित्र में देख रहे हैं। साउथ वेस्ट में आप जब अलमारी के सामने खड़े हों खोलने के लिए, तब आपकी जो चेहरा है वह साउथ की तरफ होना चाहिए। और जब आप अलमारी को खोलें, उसके जो पलड़े खोलते हैं तो ये पलड़े जो हैं ये नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। जब नॉर्थ दिशा में पलड़े खुलेंगे, आपका चेहरा साउथ दिशा में होगा, तब वह दिशा आपके लिए सही है, स्थायित्व वाली जगह है। उस जगह पर अलमारी रखने से आपको धन लाभ भी होगा, आपका धन का स्थायित्व बनेगा, आपका धन घर में टिकेगा। अब कभी कभी क्या होता है, आदमी कहता है कि साहब नैऋत्य कोण का कमरा तो हमारा नहीं है, 2-3 परिवार रहते हैं, हमारा कमरा ईशान कोण की तरफ है, या हमारा कमरा ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, वहाँ पर साउथ ईस्ट की जगह ही नहीं आ रही है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए आपका जो रूम है, आप अपने रूम के साउथ वेस्ट दिशा में वो अलमारी रख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका रूम जहाँ भी है और साउथ वेस्ट दिशा अगर ब्रह्म कोण में आ रही है, मतलब सेंटर में आ रही है, आपका जो पूरे मकान का सेंटर है, जिसे अपन ब्रह्म स्थान कहते हैं, यदि वे ब्रह्म स्थान पर जगह आ रही है तो वहाँ कृपया ना रखें। ब्रह्म स्थान से दूर रखें, नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा सरका लें। ब्रह्म स्थान में अगर वो अलमारी आएगी तो आपको नुकसान होगा। तो इस तरह से अपने कमरे का जायजा लेकर, अपने कमरे की स्थिति को देखते हुए अलमारी को रखें। अलमारी का पलड़ा नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब एक दूसरी चीज़ और है, बेडरूम। आपका बिस्तर, आपका बेड एक परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। पूरी रात आदमी बेड पर सोता है, अपने जीवन का ज़्यादा समय वो बेड पर ही बिताता है। तो बेड का सही दिशा कौन सी है, उसे हम कहाँ रखना चाहिए, और अपने परिवार के सदस्यों में से लोगों को किस जगह पर उसके सुलाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि घर का बेड किस दिशा में हो वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार जो मालिक है, जो मुखिया है, पति पत्नी है मुखिया के, उन लोगों को भी अपना बेड साउथ वेस्ट दिशा में ही लगाना चाहिए, जिसे कि नैऋत्य कोण कहते हैं। जैसा कि भी आपने चित्र में देखा, तो साउथ वेस्ट दिशा में ही उनका बेड लगना चाहिए। अगर वहाँ बेड लगेगा, घर में शांति बनी रहेगी, क्लेश नहीं होगा और सबसे बढ़िया घर का सुचारू रूप से सब चीज़ें चलेंगी। यदि आपका बेड
ईशान कोण में है, बेडरूम आपका ईशान कोण में बना हुआ है, तो वहाँ घर का मुखिया या उनकी पत्नी वहाँ ना सोएं। ईशान कोण में भी अगर बेड है तो वहाँ आप बच्चों को या बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सुला सकते हैं। और दूसरी जगह वायव्य कोण, वायव्य कोण में भी बेड बनाया जा सकता है। वायव्य कोण में जब बेड बनता है तो वहाँ रहने वाला व्यक्ति घर में स्थायित्व रूप से नहीं रह पाता। उसका या तो मार्केटिंग जॉब होगा, वह घूमने फिरने का जॉब ज़्यादा करेगा। अगर किसी व्यक्ति का ट्रैवलिंग जॉब है, मार्केटिंग जॉब है, घूमने फिरने का जॉब है, तो वो अपना बेड वायव्य कोण में यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर वायव्य कोण होता है, वहाँ अपना बेड लगा सकता है जो व्यक्ति, जो मुखिया जिसका काम घूमने फिरने का है। यहाँ पर भी गेस्ट रूम भी बनाया जा सकता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी रुकाया जा सकता है। और यहाँ पर घर की बेटियों को भी सुलाया जा सकता है। अगर वायव्य कोण पर घर की बेटियाँ जो विवाह के लायक होने वाली हैं वह सोती हैं तो उनका विवाह जल्दी होता है और अपने घर में जहाँ जाती हैं वहाँ सुखी रहती हैं। यदि घर की बेटियों को, जो विवाह वाली बेटियां हैं, ईशान कोण की तरफ आप सुला देंगे तो उनके विवाह में देरी होगी, विवाह देर से होगा, और अगर वो विवाह करके चली भी जाएंगी तो बार बार मायके आने का उनका रूटीन बना रहेगा उस जगह के लिए। और ये विशेष ध्यान रखें कि अग्नि कोण की तरफ, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर रहता है, जिसे अग्नि तत्व कहते हैं, वहाँ कभी भी बेडरूम ना बनाएं। यदि आपका बेडरूम ईस्ट और साउथ दिशा, जो कि अग्नि कोण कहलाती है, वहाँ होगा तो उस घर में पति पत्नी में आपस में कलेश हमेशा होता रहेगा। ना ही किसी विवाहित जोड़े को इस दिशा में बेड लगाकर सोने को कहें। यदि वे वहाँ सोएंगे तो बीमारियाँ आएंगी, धन की हानि होगी, नुकसान ही होगा। तो अग्नि कोण के ऊपर बेडरूम कभी नहीं बनाएं। बाकी दिशाएं आप देख सकते हैं और वहाँ पर अपने घर के सदस्यों को सुला सकते हैं। वायव्य कोण ये भी एक ठीक है, और सबसे बेस्ट जो है वो आपका नैऋत्य कोण है, साउथ और वेस्ट दिशा। और एक विशेष ध्यान रखें कि आपके मकान का जो ब्रह्म स्थान है, ये एक पूजनीय स्थान होता है। कृपया एक ब्रह्म स्थान पर बेडरूम ना बनाएं। ये दो कोण एक ऐसे कोण है जो कि एक अग्नेय कोण, एक ब्रह्म स्थान, यहाँ बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। बाकी जगह के बेडरूम की स्थिति मैंने बता दी है कि कहाँ कहाँ आप किन लोगों को सुला सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी जगह है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, मेरा पेज फॉलो करें FB पर, और मेरा ग्रुप एस्ट्रोलॉजी ट्रिक के नाम से है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।